आप पता किसी जातक की कुंडली आप देखो, बच्चा पैदा हुआ और उसकी कुंडली में आप देख रहे हो सूर्य की स्थिति भी खराब है, मून की भी स्थिति खराब है। सूर्य चंद्र दोनों ही अवस्था उनकी खराब है, रिफ्लेक्शन में है राहु केतु से, शनि मंगल से। तो उस केस में हम क्या कहें कि क्या कैसे इसका वो करें उपचार, क्योंकि बच्चे से उपाय तो कराए नहीं जाएंगे। लेकिन बच्चे को एक ऐसा मंत्र है जिससे उसका सूर्य और उसका चंद्रमा दोनों उचके हो जाएंगे। ये मंत्र किसको करना पड़ेगा, बच्चे को? बच्चे को सुना दो। अच्छा। यूट्यूब पे आजकल तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उसके कमरे में ये मंत्र चलना चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा की जो पावर है ना सुनने की और आभास होने की, उसकी बहुत ज्यादा होती है। 3 साल तक के बच्चे की पावर इतनी होती है कि वो अदृश्य भी देख सकता है जो हम नहीं देख पाते। तो जब उसको वो क्या कहते हैं फ्रिक्वेंसी मंत्रों की उसको दिमाग में जाएगी, तो वो बच्चे का सूर्य और मून चंद्रमा दोनों सही होते जाएंगे। सबसे आसान मंत्र है, आपने कभी देखा होगा मंत्र, ये रामकृष्ण मिशन वाले करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये मंत्र उसके रोम में धीमी आवाज में लगा के रख दो, हाँ, वो चलते रहने दो उस मंत्र को, और उसका सूर्य और चंद्रमा इतना बढ़िया हो जाएगा। आप देखोगे उसको लाइफ में कभी तकलीफ भी आएगी ना, तो जब वो मंत्र ये सुनेगा ना तो वो शांत हो जाएगा, वो ताकतवर हो जाएगा। इस मंत्र का लॉजिक ये है कि राम जी थे सूर्यवंशी, कृष्ण जी थे चंद्रवंशी। जब उनको दोनों का सहारा मिल गया तो कौन क्या बिगाड़ेगा उसका जमाना। तो इस मंत्र में इतनी ताकत है कि ये मंत्र अगर उसको सुनाया जाए, उसके पास रखा जाए, मतलब थोड़ा सा कहते हैं कईयों की आप दुकानों पे जाओ ओम की धुनी चल ही रही होती है, घरों में भी चल रही होती है, लेकिन उसके लिए ये धुनी बहुत अच्छी है, चलते रहे दो। चाहे यूट्यूब पे लगा के रख दो, चाहे वो आजकल बहुत साधन आ गए, चिट भी आ गया कि वो वही मंत्र चलता रहता, तो उससे क्या होगा, वो बच्चा आराम से सोएगा, खेलेगा, बड़ा भी आराम से होगा, और उसके आप देखना वो उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति होगी, तो सुनी ही रहे, तो उसका प्रभाव अलग ही आएगा। अब कई मंत्र ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हर नाम वाले के लिए अलग मंत्र है जब हम किसी को रेमेडी के लिए देते हैं, पर कई मंत्र ऐसे हैं जो इन सब टेस्ट से ऊपर है, वह कोई भी जप ले। जैसे मैंने अभी ये कहा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये मंत्र तो मैंने इसलिए भी कहा कि क्योंकि जिसका चंद्रमा और सूर्य दोनों वीक है वो तो जपे, उसके अंदर वो टेस्ट फॉलो नहीं होता जो हमने आपको पिछली वीडियो में किया मंत्र के हिसाब से। हाँ। दूसरा ओम नमो नारायण, ये भी एक ऐसा मंत्र है जो सब टेस्टों से ऊपर है। दूसरा है ओम नमः शिवाय, ये भी सब टेस्ट से ऊपर है। एक है हरि ओम तत्सत, ओम तत्सत, ठीक है, गायत्री मंत्र, ठीक है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो मंत्र है ये हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल मंत्र है, कोई भी जपे इसकी एनर्जी काम करेगी ही करेगी, कुछ भी हो। पर एक चीज याद रखना, पानी जो होता है ना वो मंत्र उसके अंदर सुनने की कैपेसिटी है, ठीक है, और हमारा शरीर 80% पानी। जब हम इन मंत्रों को उच्चारण करते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड के अंदर जितने भी विषय होते हैं ना, जिसको हम कहते हैं कि इसके अंदर टॉक्सिन्स होता है, टॉक्सिन्स भी प्योर होने शुरू हो जाते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। जब आप सामने किसी पात्र में जल भर के रखो और ये मंत्र पढ़ो, और उसके बाद वो पात्र का जो वो पात्र में जो पानी है वो अमृत बन जाएगा। अगर आप उसको ग्रहण करोगे तो आपकी वाइब्रेशन ही चेंज हो जाएगी। ये फैक्ट है, आप करके देखो, आपको विद दिन, ज्यादा नहीं 43 दिन करके देखो, आपको खुद में फर्क पता चल जाएगा कि कितनी जबरदस्त उसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना। आप कभी अगर टेस्ट करवाओगे तो उस पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, और वही स्ट्रक्चर काम करता है क्या, एनर्जी तो है, हम भी तो एनर्जी है।
बिना एनर्जी के तो कोई काम नहीं करता। और एनर्जी का सोर्स कौन है? सूर्य। चंद्रमा के पास भी अपना ताप नहीं है, लाइट तो चंद्रमा के पास ही नहीं, वो भी सूर्य से लेते हैं। लेकिन सूर्य और चंद्रमा दोनों चाहिए बुद्ध को पनपने के लिए। अगर चंद्रमा पानी नहीं होगा, रोशनी नहीं होगी, पौधे कहां से होंगे? बुद्ध कहां से आएगा? बुद्ध नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं आएगी। ऑक्सीजन जुपिटर है। हम कभी कहते हैं कि जुपिटर और मरकरी दोनों आपस में मित्र नहीं है, शत्रु है। पर आप देख, अगर आप कभी आराम से बैठ के सोचो, एक के बगैर दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। हरियाली नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए क्या है, जुपिटर जो गुरु है वो मरकरी से दुश्मनी नहीं रखता, पर जो मरकरी कहता है चंचलता है ना, ड्यूअलिटी है, किसी का भी हो जाना, पर उससे गुरु को परेशानी होती है। जो राइटर्स हैं, बड़े बड़े राइटर्स हुए, उनकी कुंडलियों में देखो, आपको क्या कहते हैं, जुपिटर और मरकरी का मिलेगा योग, कहीं ना कहीं पक्का मिलेगा। क्योंकि और ऑटरी स्किल्स होते हैं, जो क्या कहते हैं नाम के दिमाग है, वो सब बुद्ध के पास है। विजडम, इंटेलिजेंस बुद्ध के पास है, पर विजडम किसके पास है? उसको इस्तेमाल कैसे करना इंटेलिजेंस को, विजडम वाला, तो जुपिटर के पास है। बिना जुपिटर के वो फिर बुद्ध तो खराब करेगा, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं, ठीक है ना। इसलिए आप देखते कि हम चंद्रमा को दुश्मन नहीं मानते मरकरी का। क्यों? चंद्रमा पानी है, वो तो पानी देगा तभी तो वनस्पति उगेगी, ठीक है ना। तो ये चीज है। इसलिए जो भी कहानियां बनी है वो समझाने के लिए बनी है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में जैसे आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते जाओगे आपको पता लग जाएगा कि ये सारे ही ग्रह अच्छे हैं, कोई ग्रह बुरा नहीं है, वो हमारे कर्मों के हिसाब से आए हैं।